नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि हम अपने डहेलिया के प्लांट से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे प्राप्त करें। तो आप पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला तरीका है आप अपने डहेलिया के सूखे फूलों को काटते रहें, जिससे कि आपके डहेलिया के प्लांट्स में नए ब्रांचेज आएंगे और नए ब्रांचेज में ढेर सारे फूल खिलेंगे। फ्रेंड्स, जो डहेलिया के फूल होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं, जिससे कि आपके डहेलिया के जो प्लांट हैं वो फ्लावरिंग करने के बाद झुकने लगते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपके डहेलिया के प्लांट्स में फ्लावरिंग हुआ है तो उसके साथ आप सपोर्टिंग स्टिक ज़रूर ही लगा दें। आप कोई भी बैम्बू स्टिक लगा सकते हैं, जिससे कि आपके डहेलिया के प्लांट्स को अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा और आपके प्लांट्स को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने जो है यहाँ पे बैम्बू स्टिक लगा दिया है अपने डहेलिया के प्लांट से, और जिससे कि हमारे जो प्लांट हैं वो बहुत ही सुरक्षित हैं। इससे जो अगर प्लांट में जो फ्लावरिंग करता है उसके बाद जो है ये प्लांट्स टूटेगा नहीं और हमेशा जो है अच्छे से फ्लावरिंग करते रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप अपने डहेलिया की मिट्टी की गुड़ाई करते रहें। गुड़ाई करने से आपके जो डहेलिया का प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा, क्योंकि अगर आपके डहेलिया का प्लांट्स की मिट्टी जो है वो कड़े रहेंगे, जैसे सख्त हो जाएंगे, तो इसके ग्रोथ होने में जो है सहायता नहीं मिलेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर इसकी मिट्टी कठोर हो रही है तो इसकी गुड़ाई कर दें, जिससे कि इसमें नमी बना रहेगा और यह जो प्लांट है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो आप जब गुड़ाई करेंगे तो एक बात का ध्यान रखें कि जो इसके बल्ब हैं, जैसे कि देख सकते हैं कि ये कंद है, तो इसे आप थोड़ा सा अलग से गुड़ाई करें, क्योंकि अगर ये कट जाएगा तो प्लांट सूख सकते हैं। तो आप ध्यान रखें कि आप इसकी जब गुड़ाई करें तो सिर्फ इसकी मिट्टी की गुड़ाई करें। तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ आप एक बात का ध्यान रखें कि आप अगर डहेलिया के प्लांट्स को अपने घर में लगाए हैं तो उसमें फर्टिलाइज़र ज़रूर ही डालें, क्योंकि अगर इसमें आप फर्टिलाइज़र सही मात्रा में और सही तरीके से नहीं डालेंगे तो आपके डहेलिया के प्लांट्स में फ्लावरिंग कम होगा। तो चलिए सीखते हैं कि हम अपने डहेलिया के प्लांट्स में ऐसे कौन से फर्टिलाइज़र डालेंगे जिससे कि हमारे डहेलिया के फूल जो हैं बहुत ही अच्छे और बड़े आकार के खिलेंगे और लगातार फ्लावरिंग होगा। मैं अपने डहेलिया के प्लांट्स में NPK 10-20-20 डालता हूं, क्योंकि जो डहेलिया का प्लांट होता है फ्रेंड्स उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। तो एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने डहेलिया के प्लांट्स में फर्टिलाइज़र डालते हैं तो आप ऐसे NPK का इस्तेमाल करें जिसमें कि नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो बहुत ही कम हो। दोस्तों, डहेलिया के प्लांट्स के लिए जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो मैं बोन मील का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि जो बोन मील है फ्रेंड्स वो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र माना जाता है। क्योंकि जब बोन मील का इस्तेमाल हम अपने डहेलिया के प्लांट्स में करते हैं तो हमारे डहेलिया के प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करते हैं, और जो इसके फ्लावरिंग भी जो हैं फ्रेंड्स वो बहुत ही अच्छे और बड़े आकार के फ्लावरिंग करते हैं। आप अपने डहेलिया के प्लांट्स को फंगस की समस्या से बचाने के लिए इसमें 15 दिनों के अंतराल पे एक बार फंगिसाइड का स्प्रे ज़रूर ही कर दें। फंगिसाइड का स्प्रे आप इसके जड़ों में और इसके पत्तों पे ज़रूर ही कर दें, क्योंकि जो डहेलिया का प्लांट होता है फ्रेंड्स इसके कंद होते हैं तो वो सड़ने की चांसेस हो जाते हैं। अगर हम इसमें ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो इसके जो कंद है फ्रेंड्स वो सड़ सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आप 15 दिनों के अंतराल में एक बार अपने डहेलिया के प्लांट्स में यह साफ फंगिसाइड या कोई भी फंगिसाइड का स्प्रे ज़रूर ही कर दें, जिससे कि आपका प्लांट्स जो है वो हमेशा हेल्दी रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।